हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे जिसका नाम है द न्यू अम्ब्रेला एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड द एनपीसीआई राइवल। तो जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो मैं उनके लिए एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अबाउट द न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। एनपीसीआई सबसे पहले यहाँ पर जानना जरूरी है कि एनपीसीआई क्या होता है। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इंडिया में जितने भी अदर देन कैश अगर कोई ट्रांजेक्शन होते हैं जो कैशलेस इकोनॉमी को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक कार्ड्स हो गए, रुपए कार्ड्स हो गए, चाहे वो हमारे यूपीआई सिस्टम हो गया, चाहे और कोई भी दूसरा तीसरा सिस्टम हम मान सकते हैं, वो किसी के थ्रू फैसिलिटेट होता है। उस एंटिटी का नाम है एनपीसीआई। जी हाँ, एनपीसीआई में काफ़ी सारे बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो पब्लिक बैंक हो, चाहे वो और दूसरे बैंक्स हो जो चाहे पीएसयू बैंक्स हो, उन सब का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्टेक मिला के ये कंपनी को बनाया गया है। और इसको सेक्शन 8 कंपनी के रूप में इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनाई जाती है। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब कि जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। तो एनपीसीआई का पूरा जो मोटो है उसका ये कि एक पेमेंट गेटवे बनाया जाए, चाहे वो पीओएस हो, चाहे यूपीआई हो, चाहे कार्ड्स हो, ताकि जो इंडिया के कैशलेस इकोनॉमी है उसको यहाँ पर और सुदृढ़ बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें है जो एक एनपीसीआई करती है। बट एनपीसीआई का यहाँ पर राइवल क्यों बोला जा रहा है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को, उसका पीछे का रीज़न ये है कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी करके एक कॉन्सेप्ट है जो आरबीआई ने अगस्त में लॉन्च किया था। और अगस्त में उन्होंने बताया था कि हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं जिसे नाम न्यू अम्ब्रेला एंटिटी देंगे। और उसमें हम यहाँ पर प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उन्हें भी यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे और एनपीसीआई के राइवल में खड़ा करेंगे, ताकि एनपीसीआई का अकेले का मोनोपोली ना हो सके। और एनपीसीआई क्योंकि सारा पेमेंट और जितने भी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं सब कुछ खुद ही हैंडल करता है, तो उससे अब यहाँ पर एक और कंपटीटर मिलेगा। तो कंपटीटर मिलने से यहाँ पर चीज़ें थोड़ी और सही हो सकेगी और साथ ही साथ लोगों को एक अच्छा क्वालिटी सर्विस मिल सकेगी, क्योंकि कंपटीशन होगा तो चीज़ें और नई निकल के आएगी। और जो दूसरी जो चीज़ें एनपीसीआई में जो सही नहीं है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइवेट इसे सही करता हुआ नजर आएगा। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है एनपीसीआई और एनयूई में कि एनपीसीआई यहाँ पर सेक्शन 8 है और जो कि एनपीओ होता है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वहीं न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को यहाँ पर प्रॉफिट के लिए भी बनाया जा सकता है और इसमें काफ़ी प्राइवेट लोगों की हिस्सेदारी देखने को मिली है, चाहे वो आप देख सकते हैं टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, सभी के तरफ से यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको इसी तरह की और डिटेल्ड अपडेट्स मिल सके। और आप ये जो ब्लॉग है जहाँ से मैं आप इसको आज दिखा रहा हूँ वो हमारा ब्लॉग है beattheStreet10.blogspot.com, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अगर पढ़ना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा ब्लॉग 28 फेब को अनाउंस किया गया है, तो आपको ये वीडियो भी उसी दिन मिल रही है। तो आज हम समझते हैं कि इसमें किस तरीके से लिखा गया है और पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से फ्रेम किया गया है। तो सबसे पहले एनयूई को समझेंगे। तो एनयूई एक रिटेल पेमेंट, इंडिया के एक रिटेल पेमेंट सिस्टम को बनाने के लिए एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि कंपनीज एक्ट और आरबीआई के पीएसएस एक्ट मतलब कि पेमेंट सिस्टम एक्ट से रिलेटेड सर्विसेज पेमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर ऑथोराइज होगा। तो ये हो गया एनयूई। तो एनयूई का एक बेसिक आपको अगर आइडिया लग गया है कि एक पेमेंट गेटवे की यहाँ पर कंपनी बनाई जाएगी, जिसमें अभी तक जो काम एनपीसीआई करता है वो एनयूई भी कर पाएगा और दोनों इंटर ऑपरेबल होंगे, मतलब कि इसके ट्रांजेक्शन उधर भी जा सकेंगे जो कि एनपीसीआई जैसे आईएमपीएस करता है। तो एनयूई भी ऐसा ही कुछ अगर जो कॉन्सेप्ट लाएगा वो इंटर ऑपरेबल होगा कि वो भी सेम चीज़ें कर सकता है और वो चाहे तो आपस में भी एक दो दूसरे के साथ वो चीज़ें कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। अब ये क्यों लाए गए, वही एनयूई जो मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए हैं और साथ ही साथ मोनोपोली ना क्रिएट हो, इसके कारण यहाँ पर चीज़ें चेंज की गई। चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो आरबीआई हो, उन्हें जब लगा कि यहाँ पर केवल एक ही जने की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो चीज़ों को लाना होगा वो यहाँ पर एनयूई का कॉन्सेप्ट लेकर वो आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी तक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी में। और अब यहाँ पर हमको देखना होगा कि क्या क्या स्टेप्स अभी तक लिए हुए हैं। तो 18 अगस्त 2020 को यहाँ पर सबसे पहली पॉलिसी आई थी और पहला फ्रेमवर्क आया था, जिसमें बताया गया था कि एनयूई को किस तरीके से लाया जाएगा, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन
किस तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उन्हें यहाँ पर 26 फरवरी तक का टाइम दिया गया था, जिसे अभी एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पर नई एप्लीकेशंस 31 मार्च तक ली जा सकती है। वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी आसान रखा गया, जिसमें कि आपको केवल प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप की जो कंपनीज होगी उन्हें 3 साल का मिनिमम यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि पेमेंट इकोसिस्टम से रिलेटेड होना चाहिए। और साथ ही साथ आप एक बंदा जो होगा, एनी एंटिटी होल्डिंग मोर देन 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द एनयूई शेल बी डीम्ड टू बी ए प्रमोटर। तो ऐसी कोई एंटिटी जिसके पास 25% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग होगी, उसे यहाँ पर प्रमोटर मान लिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी डाली गई, ताकि कोई भी कंपनी यहाँ पर बनाकर या कुछ भी गलत काम ना कर सके। और उसमें करीबन मिनिमम 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैपिटल रखा गया, जिसमें बताया गया है कि एक भी कोई भी सिंगल प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप जो होगा वो यहाँ पर 40% से ज़्यादा इसे ऑन नहीं कर सकता। मतलब कि यहाँ पर 2 या 3 या 5, 4-5 प्लेयर का पार्टिसिपेशन हमेशा रहेगा, ताकि कोई भी एक उस पर आधिपत्य न जमा सके। प्राइवेट प्लेयर हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर एक जना, यहाँ पर कोई भी केवल एक सिंगल पार्टिसिपेशन से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं कि इसकी जो स्कोप ऑफ एक्टिविटी है, जो मैंने आपको पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था, उसमें ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो ये एक सेटअप मैनेज कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, एक नया पेमेंट सिस्टम खुद का बना सकता है, जैसे यूपीआई है वैसे ही ये अपना खुद का भी एक डिफरेंट पूरा सिस्टम बना सकता है। इसके अलावा वो स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी, मॉनिटरिंग, चाहे वो इंटरनेशनल पेमेंट्स हो, चाहे वो पूरे जो पेमेंट सिस्टम है इंडिया का, उसमें भी काफ़ी इन्वेंसमेंट ला सकता है। इसके अलावा वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें कर सकता है, और क्रेडिट, लिक्विडिटी, ऑपरेशनल सारी चीज़ें जो एक एनपीसीआई पहले करता था, या आप कह सकते हैं कि एक बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी यहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा वो शॉक्स, फ्रॉड और कॉन्टेजियंस, इससे जो एडवर्सली अफेक्ट होते थे बैंक्स और सिस्टम, उस पर भी यहाँ पे फोकस करेगा और यहाँ पर नई नई चीज़ें इनोवेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आती है एनयूई के लिए, जिससे एनयूई आएगा। और एनयूई के आने के साथ साथ यहाँ पे एनपीसीआई पे भी थोड़ा सा रहेगा, और एनपीसीआई पे भी थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ पे क्वालिटी सर्विसेज लोगों को मिल सकेगी। अब आ जाते हैं कि किन किन ने यहाँ पर अभी तक एप्लीकेशंस दी है और उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 4 बड़े नाम यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। पहला नाम आ रहा है अमेजोन का। अमेजोन ने यहाँ पर अपना एक कंसोर्टियम बनाया, जिसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वीज़ा, और साथ ही इसके अलावा इंडियन मर्चेंट पेमेंट के यूनिकॉर्न, पाइन लैब्स और इंडियन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, बिल डेस्क, जिसमें हम ऑनलाइन बिल पेमेंट और इन सब की सर्विसेज होती है, वो सब यहाँ पर मिलके इन्होंने एक कंसोर्टियम बनाया है, जिसमें ये सब मिलकर एक साथ यहाँ पर आरबीआई को अप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा बात करें तो पेटीएम एंड ओला के जो कि खुद के इंडिया के यूनिकॉर्न्स हैं, उन्होंने इंडसलैंड बैंक के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया, और साथ ही साथ उन्होंने जेटा पे, ईपीएस और सेंट्रम फाइनेंस करके जो नॉन बैंक लेंडर है उनके साथ हाथ मिला के यहाँ पर दूसरी एप्लीकेशन लगाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और बड़ा नाम आता है, वो है टाटा ग्रुप का, जिन्होंने एक फरबाइन प्राइवेट लिमिटेड, उनकी खुद की सब्सिडरी के नाम से यहाँ पर कंसोर्टियम क्रिएट किया, जिसमें एयरटेल डिजिटल, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक ने यहाँ पर करीबन 10% की हिस्सेदारी के साथ ज्वाइन किया है। और इसके अलावा मास्टर कार्ड और पे यू करके जो नेस्पर जो बैक्ड है, वो उन्होंने भी इस कंसोर्टियम में पार्टिसिपेट किया है। तो टाटा ग्रुप का काफ़ी यहाँ पर फैसिनेटेड आप देख सकते हैं कंसोर्टियम लगता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कंसोर्टियम जिसका काफ़ी चर्चा में है, वो है सो हम भारत, और इनका जो प्रमोशन है वो करते हैं वो नज़र आए नवीन सूर्या, जो कि आप जानते ही होंगे कि एक पेमेंट इंडस्ट्री काफ़ी वेटरन माने जाते हैं। इनफी अगर हम बात करें, विश्वास पटेल जो कि चेयरमैन है पीसीआई के, जो कि पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और सो हम डिजिटल भारत, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर बनाई है। और इसको एक इन्फीबीम एवेन्यूज़ करके जो हमारी लिस्टेड कंपनी है उसकी सब्सिडरी के रूप में अनाउंस किया गया। और उसमें यहाँ पर अब देख सकते हैं कि जियो पेमेंट, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही है उस पूरे कंसोर्टियम में। इसमें काफ़ी बड़े नाम हैं, और विश्वास पटेल खुद यहाँ पर इन्फीबीम एवेन्यूज़, जो कि मैंने आपको बताया लिस्टेड कंपनी है, और वो पीसीआई के भी चेयरमैन है, और इन्फीबीम एवेन्यूज़ करके जो कंपनी है लिस्टेड कंपनी, वो उनके भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। इसके अलावा जियो पेमेंट्स, गूगल और फेसबुक भी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें थ्रू। और सो हम भारत में यहाँ पर भी ये भी बातें सुनने को मिल रही है कि यस बैंक भी यहाँ पर करीबन 10% स्टेक लेता हुआ नजर आएगा, मतलब 9.99% स्टेक लेता हुआ नजर आएगा। तो ये स्टेटस है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो हम
NUE में पूरा स्टेटस है, 4 प्लेयर्स हैं यहाँ पे बड़े जो निकल के आ रहे हैं, और 31 मार्च तक यहाँ पर जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो अब और एप्लीकेशंस यहाँ पर आती हुई नज़र आ सकती है। फिलहाल अभी तक ये बातें चल रही है, तो हमने आपको पूरा अपडेट दे दिया है। आप ब्लॉग को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो इतना भी हम जब भी इस तरीके की चीज़ें जो होती है जो हम ब्लॉग पे लिखते हैं वो अपडेट हो सकें। और ब्लॉग पे भी अभी हमने काफ़ी काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। और आपको एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि NUE को हम ये नहीं कहना चाहिए कि NPCI का कि एक बिल्कुल फोकस्ड कंपटीटर है, जबकि हम ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी इंटरऑपरेबल, और इसके कारण काफ़ी नए कैशलेस पेमेंट सिस्टम आएंगे और काफ़ी और क्वालिटेटिव सर्विसेज देखने को मिलेगी। तो यही रहेगा NUE से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। आपको लगता है कोई और स्टॉक पे जिस पे हमें एनालिसिस करना चाहिए, वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या वीडियो में पसंद आया, वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने बिना ना जाएं, और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को NUE न्यू अम्ब्रेला एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है RBI की तरफ से वो समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।